जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ स्थापना लोकतंत्र की विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर साझा कर रहा हूं। साथियों, आज का जो मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का एक छोटे से वीडियो का जो शीर्षक है, उसका शीर्षक का नाम है स्थापना लोकतंत्र की। साथियों, जब ब्राह्मणों को पता चला कि भारत देश में आज़ादी मिलने के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी, चुनाव होगा, जो जीतेगा वह राज करेगा, तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता जातिवादी बाल गंगाधर तिलक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वो समझ गए थे कि ब्राह्मण तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और राजनीतिक रूप से अछूत। तो उन्होंने एक तोड़ निकाला कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू कहने लगा, जबकि इससे पहले वैदिक कहा जाता था, और सारे ब्राह्मण समाज को यह बात समझा दी गई थी कि राजनीतिक के लिए हम हिंदू हैं, बाकी हम सब ब्राह्मण हैं। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी है कि उसने ही 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और ब्राह्मणों को एक नया रोजगार दिया था और कहा था कि कुर्मी, कांची, तेली, तंबोली संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ब्राह्मणों का मूल स्थान मिस्र है। कुछ ब्राह्मण तो अपने नाम के साथ आज भी मिश्रा लिखते हैं। सबसे पुराने मंदिरों के अवशेष वहीं मिलते हैं। जब टाइट्स ने इन्हें मारना सताना शुरू किया तो ये वहाँ से जान बचाकर भागे और यूरेशिया में जाकर बसे। इनका डीएनए पेरू जनजाति के लोगों से मैच करता है। टाइट्स ऑफ इंडिया, जी हाँ साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया सन 2001 में हुआ सर्वे और इनके कुछ पूर्वज थाईलैंड में गए थे, फिर वहाँ भी रामायण लिखी और एक कबीला ईसा पूर्व 7वीं सदी में हिंदकुश पर्वत पर जाकर बसा। इसका उल्लेख इनके ग्रंथों में है, लेकिन विस्थापना का समय नहीं बताते हैं। सही समय हमें चंद्रगुप्त राज्य का यूनानी राजदूत लेखक मेगास्थनीज अपनी प्रसिद्ध किताब इंडिका में लिखता है कि शराब, गोमांस भक्षण और यज्ञ करना इनका मुख्य कार्य था। गोमांस भक्षण और शराब सेवन का ब्राह्मण कितना भूखा होता है, इसका उल्लेख इनके महाग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। पहले यज्ञ का अर्थ आग जलाकर रात में शराब पीना और मांस भूनकर खाना और सामूहिक संभोग करना होता था। बाद में इसे बदल दिया गया। राजा के करीब रहकर आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण हासिल करना इनका मुख्य उद्देश्य था। भारत बौद्ध राष्ट्र होने के कारण इनकी हैसियत ना के बराबर थी। सम्राट अशोक ने बलि प्रथा पर रोक लगाकर ब्राह्मणों के पेट पर लात मारकर इन्हें सामाजिक अछूत बना दिया था। फिर ये बलि प्रथा छोड़कर राजाओं के करीब जाने के लिए नौकरी करने लगे। शुरू में इन्हें घोड़ों की देखरेख के लिए रखा गया था। कई पीढ़ियों के बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शंभु, एक ताकतवर ब्राह्मण का जन्म हुआ। उसकी प्रतिभा को देखकर उसे सैनिक भर्ती कर लिया गया और धीरे धीरे वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और सेना में सेनापति जा बना। फिर वह कई शीर्ष पदाधिकारियों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और राज्य उत्सव में ही भरी सभा में उसने सम्राट ब्रह्मदत्त मौर्य की हत्या कर खुद को राजा घोषित कर दिया था। परंतु प्रजा के आक्रोश और पड़ोसी राजाओं के आक्रमण का संकट को भांपते हुए
वह पाटलिपुत्र से भागते भागते साकेत आया, फिर वहाँ वैदिक संस्कृति की नींव डाली और बौद्धों का कत्लेआम शुरू कर दिया और साकेत का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। फिर यहीं अपनी राजधानी बना ली। एक बौद्ध भिक्षु के सर के बदले इस पुष्यमित्र शंगु ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का लालच देकर बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करानी शुरू कर दी थी। और रामायण फिर इन्होंने भगवान वाल्मीकि को राज कवि बनाया और रामायण लिखवाई, जिसमें खुद को राम और मौर्य वंश के 10 सम्राटों को दशानन रावण के प्रतीक रूप में रखवाया। उसकी कहानी में बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं का बोध मिलता है। जी हाँ साथियों, बोध मिलता साथियों, यह है स्थापना लोकतंत्र की कि जब इन ब्राह्मणों को पता लगा कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो यह इन ब्राह्मणों को यह समझने में तनिक भर भी देर नहीं लगी कि यदि लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो चुनाव होगा और चुनाव में जो जीत जाएगा वही राज करेगा। जी हाँ साथियों, वही राज करेगा। तो साथियों सोचिए, उस समय में इन ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता जातिगत जो बाल गंगाधर तिलक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी कि यदि लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो चुनाव होगा और चुनाव में जो जीत कर आ जाएगा वही राज करेगा राजा बनकर। तो हम ब्राह्मणों की क्या दिशा और क्या दशा होगी। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किस तरीके से ब्राह्मणों को एकत्रित कर यह कह दिया था कि राजनीतिक रूप से और अपने आर्थिक या किसी भी मामले के रूप को मद्देनजर रखते हुए हम ब्राह्मण लोग भी हिंदू हैं, अन्यथा हम तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ही हैं और ब्राह्मण ही रहेंगे। तो साथियों यह है स्थापना लोकतंत्र की, जो इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा इन ब्राह्मणों के कुविचारों का पर्दाफाश करता है। साथियों मैं अब आप लोगों से अंत में अपने इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा और अपील करूंगा कि आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य किया करें। और साथियों अंत में एक बार फिर अपने सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।